अरे राम पदारथ भैया का भय हो? हिया कैसे पड़ा हो तू? अब खून ऊन कैसे हुआ? तमाम फायदा है जमीनिया को। अरे काका कुछ कुछ मैं न करो तो मोटरसाइकिल यहाँ मार के भाग गया है। बहुत देर तक तो रोडवा पर आ रहा है। बड़ी मुश्किल से यहाँ आके पहुंचन है। हमरे शक्ति नहीं बची है, लागत है लगा रे मर जा। तमाम खून ऊन बह गए हमार। अरे तो फोन फक्कर नहीं करे चाहे तुहे राम पदारथ केहू सूचित कर दे हो तब गौवा में आवत तुहे अस्पताल पहुंचा दे हो वो तो कहो हमरे दूजने पहुंच गए नहीं तो तोहार तो काम 35 रहा आज हो। काका पूरे गाँव में किया है जो करे लगे हम फोन करी दूजने भाई है वह तो भाई मैंने करी है दूसरे कौन बात कही हम कह दे काका कौन में हमार जान बचाओ नहीं तो लागत है हमारा अब दिन यहीं तक पूरा हो गया है। है चिरंजीलाल, बिल्कुल बात मत कही छोड़ो। पहले विश्व सनातन संघ वाले अमित सिंह का फोन करो, वो अस्पताल पहुंचे। काश हमें लागत है कुछ खून की जरूरत पड़ी, इनका ढेर खून निकल गया हो। अब 102 नंबर मिलाओ, एम्बुलेंस पहुंचा, जल्दी से अस्पताल पहुंचावा जाए। हेलो, अरे भैया सिंह साहब, हम चिरंजीलाल पांडे बोली थे यहाँ मिर्जापुर से। हाँ भैया सुखी रहो सुखी रहो। अरे एक लोग हमारे गांव के दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, फैजाबाद भेजी थे भैया। या नहीं हमें लगा था खून की जरूरत पड़ी तो अगर आपके क्यों सदस्य तैयार हुए ब्लड डोनेशन के लिए तो वन है अपना फटाक से पहुंच जाते तो उनके जान बच जात भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब आपके रहत हमें कोनो चिंता नहीं है, खूने ऊने तब जब कह दियो आपसे। ठीक भाई, हमें तत्काल बस जान लो कि एम्बुलेंस जितना देर में फैजाबाद पहुंच जाई उतना समय लागे खाए। जल्दी हम रहो भैया। बस राम पदारथ अब तू चिंता छोड़ दो, मरबो नहीं तू। एम्बुलेंस आवत बा, लड़का चली था जवन कुछ लागी तवन रुपया खर्च कर, खून पानी जवन हो सब हो जाई तो हार जीव अब बच जाई, निश्चिंत रहो। लेकिन एक बात बताओ राम पदारथ, जैसे फेसबुक पर तो तुहरे 5000 फ्रेंड हैं, फोटो वोटो डाल दिया था तो मजे लाइक कमेंट के बाढ़ आ जाता है एकदम से। जस लागत है कि पूरे सोशल मीडिया तू ही छाए हो और असल जिंदगी में तोहार सग भाई तोहरे साथे नहीं ठाड़ है। मने मरत रहा तबो ना यू पहुंचे तैयार है, यह मेरे का बिगाड़ है। काका बका कुल जाने न बा जाओ वह ना आवे तब ठीक है ना उम्मीद भर का एहसान लग जाई खपड़ाई पर यहाँ। अब जब हुई तब ताने मरी है वह परिवार भर मिलकर ये हमारे मेहरारू बर्दाश्त नहीं है काका। मने भयवन से यह स्तर का बिगाड़ कर डाले है राम पदारथ कि मर जाई है भजई है ना। जैसा हम तुम्हें उघार करम नाई बाधा बाटन राम पदारथ, तोहार दो भाई महजूद बाटे मौके पर यहाँ गाँव में। जब वह आ गए होते तब तक तू अस्पताल पहुँच गए तो इलाज उलाज हो गए हुआ तोहार। सोचो यह चोटिया थोड़ा जब और गंभीर हुआ तब तक तो निपट गए हो, तब रहस्य मिले तोहार। हाँ भैया राम पदारथ, जैसे फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम इस सब जगह ही ऐसा ऐसा स्टोरी और स्टेटस तो लिखा था रोज सवेरे संजा। वका पढ़ के तो लागत है कि तुमसे बड़ा भगवान के भक्त, तुमसे बड़ा भाईचारा के संदेश दे वाला, तुमसे बड़ा सामाजिक आदमी क्यों है ही नहीं है। ऐसा ऐसा लेख लिख देबो कि मतलब का बताए दे। और असल जिंदगी में गांव वाले से भाई पटीदारन से यहाँ तक कि अपने सग भाई से तोहार अहमियत के तालमेल नहीं है कि जो तोहरे मौके पर कामे आ सके। तभी का दुनिया ढकोसला बिना मतलब के फेसबुक पर फैलाए रहा था 24 घंटा हो। ये आभासी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता फैलाई बंद कर दियो अगर असल जिंदगी में यहाँ होकर तू पालन नहीं कर सकते हो तो। नहीं चिरंजी बाबू भाईवन से पहले बड़ा मिल रहा आवाजाही बात कही कुल एकदम सही से चलत रहा। बस जब से कुल का बियाहवा भय है तब से पता नहीं क्या मत भैया कुल के मना में घुसल गया कि अब देखे की इच्छा नहीं कहा थी। ये सब तू बहाने बाजी बदुआ था राम पदारथ, तू थुअर गंजरा नहीं हो। जैसा तू बड़ा हो जब भाईवन महिया और अगर मन के अंदर कवनो गफलत कवनो मतभेद है कुल के तो वका दूर करे के और आपसी बात व्यवहार जारी रखे के जिम्मेदारी तोहार बनत है बड़ा हुए नाते। तो अपना तू झुके तैयार है नहीं है, तुनका घूमत है ओकरे बाद भाईवन का दोष लगावत है बिना जरूरत के। हाँ भैया राम पदारथ, जवन तू सोशल मीडिया पर तमाम ज्ञान बांटा था सवेरे संझवा तक, वका बांटे का लाभ है जब तू खुद वकर अनुसरण करे खातिर नहीं तैयार हो। काका कई दाई झगड़ा करना में बहुत उठ पटांग बोल दे चित्त फाट गया एकदम यही से बोले चाले मन नहीं काट के उसे। अब तुहू गजब बौरहा मनई हो राम पदारथ, ऋष क्रोध में कौनो बात मुंह से निकल जाए तो वका पकड़ के नहीं बैठे चाहिए, वका कुल भुलाई जाओ नए सिरे से शुरुआत करो, आपस में गटाई जुआर कर रहा यार, फिर थोड़ा भाई बंद हो के पैदा होबो। अब दूसरी बात तू कुछ बाकी लगेबे न किया हुआ बोलत में ऋषिमा तुहू बहुत उठपटांग बोलत हो, अपने बतिया का ध्यान रखा करो। समन्वय वाले नहीं हरदम लाइक के उड़ा रहा चाहिए। जवन सामाजिकता सोशल मीडिया तू उड़ियलत हो हरदम में वका ढेर नहीं तो कम से कम 10-20% तो अपने निजी जिंदगी में तुम्हें उतरहिन का चाहिए। वका खुद अपना अनुसरण करबो, वह राह पर चलबो अपने निजी जिंदगी में, वकरे बाद जब सोशल मीडिया पर ज्ञान बंटबो तब उस सबका नीक लागी। पता चला कि असल जिंदगी में तुम्हें कब छपरा उठवावे नहीं मिलत बा और सोशल मीडिया पर मार तू 10,000 फॉलोअर रहे घूमत हो।
बतिया तो तुहार ठीक बा काका, लेकिन अब तो बहुत टाइम बीत चुका बा। अब 50 लागे वाला है, का करी कुछ समझ में नहीं आवत काका। तुहू बौरहा भव राम पदारथ, कुछ नहीं दियर भय, जब जागो तबे सबियर है भैया। अपने भाई से मेल जोल बहार राखो, अटीदारी पटीदारी से बात व्यवहार एकदम जारी राखो, उनसे हड़ाही डाज कर न बैठ जाओ। एक दिन तो सबका जाए सरजू किनारे वाले जाए राम पदारथ भैया। गुरूर छुअर जब तुमसे बड़े बड़े गुरूर धारी रहे सब राखी हो गए। अच्छा हे चंद्रलाल, अब बात बताई रखता हो जन्ना उठाओ, फट से मत एम्बुलेंस आई जगह ला दो, अब लेकर चलो जा। अरे सिंह साहब, अपने लेट गए खुनवा दे करती, क्यों सदस्य का भेज दे रहा आपका? पंडित जी, आपका काम होना चाहिए, चाहे हमारा खून जाए या किसी सदस्य का खून जाए, खून तो खून होता है ना। आवश्यकता पर मिल जाए, किसी की जान बच जाए, यही बहुत है। अरे भैया सिंह साहब, एक बात तो हम मान गए, आप बचन के बहुत पक्का आदमी, बतधर आदमी हो आप। और मानव सेवा के प्रति आपका जो संकल्प है ना, और समर्पण करे साथे साथे अगर हम दाद दे थे भैया। यह कहानी के माध्यम से हम आम जनमानस का, अपने दर्शकन का इस संदेश दिया चाहते हैं कि अपने आसपास और भाई बंधु इनसे हमेशा मेल जोल बना कर रखें। कम से कम इतना तो बात व्यवहार होना चाहिए कि आपके बुरे समय पर काम आ सके। एक बात और कि रक्तदान को महादान की संज्ञा दी गई है। रक्तदान से आपके शरीर की किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, बल्कि इसका लाभ ही होता है। जो 350 ml खून आपके शरीर से निकाला जाता है, वो 1 से 2 पखवाड़े में शरीर खुद ही निर्मित कर लेता है, तो आपके शरीर का खून ताजा हो जाता है। रक्तदान करके आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं। हमारे सिंह साहब को देखिए, इनकी तो गिनती ही नहीं है कितनी बार इन्होंने लोगों की जान बचाई है अपना रक्त देकर। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है।